नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आरपीएफ एसआई 2019 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 6 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट के सभी 50 जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी तक रेलवे संबंधित सारे एग्ज़ाम्स के वीडियो टाइम से पहुंचते रहें। और रेलवे एग्ज़ाम अब स्टार्ट होने वाले हैं और सारे एग्ज़ामों का मैं एनालिसिस भी लेकर आऊँगा। जब एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे तो आप लोग चैनल से जुड़ जाएं। तो देखते हैं 6 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट में किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था। तो इसका आंसर हो जाएगा मलिक कपूर। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला को जोड़ने वाला इनमें से कौन सा लिंक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैकल रिज। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, आर्थिक उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक एकत्रीकरण। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप पर। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने किस वर्ष में अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1990 में जारी की थी। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, अफ्रीका के अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र को किसके रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा साहिल के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, किस भारतीय संविधान के लिए आपातकाल का प्रावधान है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 18 में इसका प्रावधान है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के परामर्श क्षेत्राधिकार की अवधारणा क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, लावणी किसका प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, डीएनए में से एक से आरएनए पर आनुवंशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिलेखन कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसे नियुक्त किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, मेघालय पठार को मालदा खंड से कौन अलग करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय प्रायद्वीप पठार अलग करता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, बी ड्रिबलिंग कौशल किस खेल से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा हॉकी से संबंधित है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के संरेखित होने पर किस प्रकार की भर्ती आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा रिक्त भर्ती आती है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाले विकार का नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2018 किस देश में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना देश में। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, अजीता के चित्र किस सामान्य विषय है। तो आंसर हो जाएगा बौद्ध का सामान्य विषय है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, दो तरंगों की
अत्यधिक शक्ति के कारण प्रकाश की तीव्रता का समान वितरण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हस्तक्षेप करना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूसी क्रांति से ली गई है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अंतिम हस्ताक्षरकर्ता किसे माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है? तो इसका आंसर हो जाएगा तिब्बती पठार। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, जिस दर पर बैंकों को कर्ज देता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैंक दर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, प्रति इकाई आयात के द्विध्रुवी कीचड़ को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ध्रुवीकरण। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, स्त्रीलिंग चौराहों पर महिलाओं में पराग कणों का स्थान क्या है? तो आंसर हो जाएगा परागण। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन खो खो खेल कौशल से संबंधित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ड्रिबल। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री कौन था? तो आंसर हो जाएगा मार्को पोलो। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, मिलिंद पन्हो में मिलिंद में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नागेश्वर ने दिया था। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, किसने देश ने पहली बार राष्ट्रीय योजना बनाई थी? तो आंसर हो जाएगा रूस ने। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, जूनियर हिमालय और शिवालिक के बीच की अवर घाटी को पश्चिम में क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डंस कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, चर चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से विद्युत प्रवाह के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण में कौन से राज्य शामिल हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य शामिल हैं। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, एशिया और उत्तरी अमेरिका, तो आंसर हो जाएगा बेरिंग स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, किस यज्ञ में असहाय भुजंगासन प्रदर्शित करता है? तो आंसर हो जाएगा कोबरा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, नदी के मार्ग में बनने वाली नई जलोढ़ भूमि को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा खद्दर कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न, किसी यौगिक में परमाणुओं की संख्या का बहुत सरल अनुपात ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा औपचारिक सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का उपराष्ट्रपति। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध विज्ञान तथा पुस्तक है? तो आंसर हो जाएगा सूर्य सिद्धांत। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? तो आंसर हो जाएगा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
किसने अपने हमलों में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के साथ अन्य मंदिरों को 17 बार लूटा और नष्ट किया था? तो आंसर होगा महमूद गजनी ने लूटा था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बोरोबुदूर मंदिर को समर्पित है? तो आंसर हो जाएगा यह बुद्ध धर्म को समर्पित है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस कार्य क्षमता को कणों से भरे कुल अंतरिक्ष के प्रतिशत के रूप में कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा पैकिंग कार्यशीलता को। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, AKFI के नियामक बोर्ड का पूरा नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा एलिफेंटा गुहा। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, एक प्रणाली की इकाइयों को दूसरी प्रणाली में बदलने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा परिमाण विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को मंजूरी दिए बिना और उसे वापस नहीं लेने पर इसे किस रूप को कहा जाता है जिसे अनिश्चित काल के लिए लंबित रखा जाता है? तो आंसर हो जाएगा पॉकेट वीटो कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 250। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में वानिकी का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो आंसर हो जाएगा मिजोरम में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, 1945 में लोगों की योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा MN राय द्वारा। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया गया था 2018 में? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश में। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था? तो आंसर हो जाएगा हिसार नामक शहर का किया था। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सेकेंड शिफ्ट के सभी महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो इस शिफ्ट में पूछे गए थे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप सभी तक रेलवे संबंधी सारे वीडियो टाइम से पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।